नमस्ते। मैं हूँ पूजिता। किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की प्रसिद्ध किताब जुर्म और सजा के बारे में, जो कि क्राइम एंड जस्टिस का हिंदी अनुवाद है। यह उपन्यास सेंट पीटर्सबर्ग के एक युवा छात्र रास्कोलनिकोव की कहानी है, जो गरीबी, घमंड और अपने दर्शन से प्रेरित होकर एक बूढ़ी सूदखोर स्त्री की हत्या कर देता है। उसका मानना है कि कुछ महान लोग, जैसे कि नेपोलियन, को नियम और कानून के पार जाकर भी कुछ पाप करने का हक होता है, यदि वो समाज के लिए कुछ बड़ा काम करना चाह रहे हों तो। लेकिन हत्या के बाद उसका मनोबल, मानसिक स्थिति और आत्मसंघर्ष शुरू होता है। अपराध उसका पीछा नहीं छोड़ता। हत्या के बाद जो कहानी शुरू होती है वो सिर्फ पुलिस और कानून की नहीं, बल्कि रास्कोलनिकोव के मन की है। अपराध उसके मन में लगातार एक डर पैदा करता है, तनाव और अपराध बोध से वो लगातार जूझता है। वो किसी से ठीक से बात नहीं कर पाता, किसी से नजरें नहीं मिला पाता। धीरे धीरे उसकी सोच टूटने लगती है। पेट्रोविच पुलिस अधिकारी है जो इस मामले में जांच कर रहा है। अब ये कोई जोर जबरदस्ती वाला इंस्पेक्टर नहीं है। वो मन से खेलता है, तर्कों से बात करता है और धीरे धीरे रास्कोलनिकोव को उस मोड़ तक ले आता है जहां उसे खुद सच का सामना करना पड़ता है। इस सब के दौरान उसकी मुलाकात होती है सोनिया से, एक लड़की जो अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए वेश्यावृत्ति में है, लेकिन वो अंदर से बहुत मजबूत और संवेदनशील है। सोनिया रास्कोलनिकोव को समझती है और उसकी मनोस्थिति को सहनशीलता के साथ संभालती है। उसके जरिए रास्कोलनिकोव को यह समझ आने लगता है कि सजा सिर्फ जेल में नहीं होती, असली सजा वो होती है जो भीतर चलती है। धीरे धीरे रास्कोलनिकोव का मानसिक संतुलन टूटता है और अंततः वह आत्म स्वीकृति और पश्चाताप की राह पर बढ़ता है। जुर्म और सजा एक साधारण उपन्यास नहीं है, बल्कि ये एक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसमें अपराध की घटना महज एक बाहरी घटना है। असली बात यह है कि उस एक घटना के बाद मनुष्य का विवेक, उसकी सोच, उसकी आत्मा कैसे प्रतिक्रिया देती है। दोस्तोयेव्स्की का लेखन बहुत गहरा है। वह एक एक भाव, एक एक विचार को बहुत विस्तार से, बहुत गहराई से खंगालते हैं। इसलिए इस उपन्यास को पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप धैर्य के साथ पढ़ते हैं तो यह आत्मा को छूता है। अगर आप ऐसी किताब पढ़ना पसंद करते हैं जो कहानी के साथ साथ आपकी सोच को चुनौती देती है और सोचने का नजरिया बदलती है, तो जुर्म और सजा आपको जरूर पढ़नी चाहिए। धन्यवाद।